अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मरियम हफ़ीज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने मेरी जो लास्ट वीडियोस थी वो कम्प्लीटली शॉपिफ़ाई पे थी कि हम लोग शॉपिफ़ाई का स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो अगर आप में से भी कुछ लोग देखना चाहते हैं शॉपिफ़ाई स्टोर क्रिएशन, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो वेबसाइट का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट एक, अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन दुकान है हमारी, ठीक है। एक ऑनलाइन, हमारी फिजिकल दुकानें तो होती हैं लेकिन हमारी जो ऑनलाइन दुकान है ना, वो आप ये कह लो कि एक वेबसाइट है, ठीक है। और इसका जो हम प्रॉपर इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कि इसका वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वेबसाइट आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि वेबसाइट, अगर किसी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है या फिर वो ये कह लें कि अगर वो ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब वो बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आ चुके हैं। हमें अगर कहीं जाना है, कुछ सर्च करना हो, तो हम लोग प्रॉपर मतलब फ़ोन पे गूगल कर लेते हैं कि यार यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है तो कहाँ है, कोई कोई स्टोर है तो कहाँ है। तो हम लोग, हमारी ये आदत बन चुकी है आज के दौर में, ठीक है। तो वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग देखेंगे, फिर इसकी जो बाकी जो टूल्स हैं और वेबसाइट बनाते कैसे हैं प्रॉपर, जो है इस कोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है या आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों को स्टार्ट में देखने की ज़रूरत है। पहले तो आप पर्पज़, अगर क्लाइंट की एग्जांपल ले लें, तो क्लाइंट कहता है कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप उससे पूछेंगे कि हाँ जी, किस चीज़ की वेबसाइट बनानी है। उससे पर्पस, गोल पूछेंगे उसका कि उसका गोल क्या है, बेसिकली किस नीश की वेबसाइट बनाना चाहता है, किस तरह की वेबसाइट वो बनाना चाहता है। उसके बाद आप उससे कंटेंट का पूछेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी अच्छी नो हाउ होती है उनको वेबसाइट के बारे में। लेकिन कुछ तो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो कहते हैं यार ये पैसे पकड़ो तो मुझे वेबसाइट बना दो, मुझे नहीं पता बीच में क्या करना है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये करना है उसके अंदर, और बस करके दे दो, मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर हम ये करते हैं कि अगर तो हम कंटेंट राइटर नहीं है, हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, हमें ब्रांडिंग नहीं आती, तो हम क्या करेंगे कि आउटसोर्स करा लेंगे, लेकिन वेब डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जो वेब डेवलपर है उसको कंटेंट में भी कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए और ग्राफिक्स में भी, ब्रांडिंग में भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप सारे काम आप खुद ही कर सको, ठीक है। इतनी ज़्यादा कोई, जाहिर सी बात है, रॉकेट साइंस तो है नहीं कोई कि कोई कर नहीं सकता, सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम इन चीज़ों की तरफ भी रहें। अगर तो नहीं है तो फिर आप आउटसोर्स करा लें और उस क्लाइंट को प्रॉपर बना के दे दें। फिर हम उससे टूल्स भी पूछ लेते हैं कि आपको किसके ऊपर चाहिए और कौन से टूल्स आपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ करने हैं, और ये चीज़ें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वेबसाइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बाकी तो बहुत सारी टाइप्स हैं वेबसाइट की, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखी हैं ताकि मतलब जो बहुत कॉमन यूज़ हो रही होती हैं मैंने वो लिखी हैं। सबसे पहले तो आ जाती है कॉर्पोरेट वेबसाइट। ये वेबसाइट होती है, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो एग्जांपल ले लेते हैं बाटा की, या बाटा की, ठीक है। तो बाटा की दो वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाटा की एक तो कंपनी का इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, उसमें करियर है, उसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन है, वो लोग किस चीज़ की सर्विसेज देते हैं, क्या करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, उनका प्रॉपर अपनी कंपनी के बारे में है, ठीक है। और दूसरी जो बाटा की साइट है वो इस तरह की है कि उसके ऊपर उन्होंने, जाहिर सी बात है, वो एक तरह की ई कॉमर्स स्टोर है कि जहाँ से लोग से परचेज भी कर सकते हैं, कोई चीज़ सेल्स ऑफर हो रही है उसके ऊपर और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट वो होती है जो किसी एक कंपनी का इंट्रोडक्शन है और कॉर्पोरेट लेवल पे आपका एक साइट है। फिर पर्सनल साइट आ जाती है। तो पर्सनल साइट जैसे कि आप ये कह लें कि mariamhafiz.com है, फिर salman.com है, फिर आप कह लें कि usama.com है, फिर ali.com है, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो जो भी आपके पोर्टफोलियो साइट होती है, एक पर्सनल साइट होती है, वो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफाइड वेबसाइट। तो क्लासिफाइड वेबसाइट की अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो OLX या एंड ज़मीन.com और OLX जैसी साइट्स के ऊपर, जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स का एड लगा सकते हैं, वो कौन सी साइट्स होती हैं,
क्लासिफाइड वेबसाइट्स। उसके बाद सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया के जैसे facebook.com है, instagram.com है और tiktok.com है। तो इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं वो हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। फिर ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स में कोई भी चीज़, जैसे मैंने बाटा की एग्जांपल दी थी, तो एक तो क्लासिफाइड उनकी सॉरी कॉर्पोरेट साइट है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो उनकी जहाँ पे परचेज हो रही है प्रोडक्ट्स वो डिलीवर भी करा रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और उस तरह की जो साइट्स होती हैं वो हमारी जो स्टोर्स होते हैं, हमारे ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, वो ई कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरम्स है, तो फॉरम्स की जो हमारे पास कह लें कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, वो होते हैं फॉरम्स, ठीक है। एक जैसे कि कोई गर्ल्स का एक साइट है जिस पे गर्ल्स डिस्कशन कर रही होती हैं, डॉक्टर्स की साइट है, डॉक्टर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ बेबीज़ की साइट्स होती हैं जहाँ पे जो है माएँ अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि क्या है। तो एक स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम के ऊपर जो डिस्कशन हो रही होती है वो इस तरह की साइट्स होती हैं। फिर एजुकेशनल, तो आपको पता ही है कि किसी भी एक एजुकेशनल साइट की होगी तो वो एजुकेशनल वेबसाइट है। फिर गवर्नमेंट की है, तो जैसे नादरा हो गई, तो इस तरह की साइट्स जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं। फिर एंटरटेनमेंट की हो गई, तो जैसे हमारे पास आ जाती है फेसबुक भी कह सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर टिकटॉक है, साउंड क्लाउड है, स्नैपचैट है, इस तरह की जितनी साइट्स होती हैं वो हमारे पास हैं एंटरटेनमेंट की। तो बाकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। उसके बाद हमारे पास है कि डोमेन और होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो डोमेन होस्टिंग इस तरह है कि जैसे आप अगर कोई कहे कि चाय बनानी है लेकिन उसमें पत्ती नहीं डालनी, तो फिर वो चाय कैसी, ठीक है। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें चिकन नहीं है, तो वो चिकन कढ़ाई कैसी है, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग का इस तरह से है कि दूसरे के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डोमेन बेसिकली क्या है हमारे पास, डोमेन एक होता है एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। डोमेन हमारे पास किसी भी एक घर का एड्रेस है। जैसे वेबसाइट हमारी एक ऑनलाइन दुकान है, ये कह लें आप, ऑनलाइन हमारी एक शॉप है, ऑनलाइन हमारा एक चीज़ है, ठीक है। और डोमेन उसका एड्रेस है, इस आपके इस घर का एड्रेस आपका डोमेन है। जैसे facebook.com है, mariamhafiz.com है, या कुछ भी साइट है जैसे, तो वो आपकी क्या आ जाती है, डोमेन है, आपका एड्रेस है उस चीज़ का। और जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग आप ये कह लें कि आपने एक घर लिया हुआ है, ठीक है, एक घर है आपका, ये आपकी होस्टिंग है, और इसके अंदर जो फर्नीचर है वो आपका डेटा है। जैसे आपका वेबसाइट के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट यूज हो रहा होता है, कंटेंट यूज हो रहा है, वो कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई कोई ग्राफिक्स हो सकते हैं, कोई वीडियो हो सकती है। मतलब उस वेबसाइट के अंदर जितना भी आपका डेटा है वो सारा का सारा आपका एक होस्टिंग के अंदर जाता है, होस्टिंग होती है बेसिकली वो, ठीक है। उसके अंदर आप एक फर्नीचर की एग्जांपल है आपके कंटेंट की, आपने वो जो फर्नीचर है, वो डेटा है, वो आपने किसके अंदर रखा है, वो होस्टिंग के अंदर रखा हुआ है आपने, ठीक है। अब देखें कि होस्टिंग अगर ना हो तो हम अपना लैपटॉप जितना भी मर्जी एडवांस हो जाए, हम कुछ हैवी जो सॉफ्टवेयर हैं 3 से 4 भी एक साथ ओपन कर ले तो हमारा लैपटॉप थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है और प्रोसेसिंग स्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लोड आ जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना, हमारी वेबसाइट का लोड होता है और ये सारी चीज़ें, होस्टिंग हम अपनी भी अपने सर्वर भी ले सकते हैं, ठीक है। सर्वर के अंदर होस्टिंग होती है, सर्वर में बेसिकली हम एक ये कह लें कि हम बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए होते हैं और उनमें से हम एक छोटा सा पार्ट अपनी वेबसाइट के लिए एक रेंट पे ले रहे होते हैं, ठीक है। होस्टिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट हम रेंट पे लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपना डेटा रखना है, सही हो गया। और जो हमारी ये सर्वर है हम अपना भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है उसके लिए कि आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कभी आप किसी वेबसाइट को सर्च करें, सर्च नहीं हो रही है, आप ये कहें पीछे से लाइट ही चली गई होगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना हमारे साथ। तो ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए एक छोटे लेवल पे मुश्किल हो जाता है कि हम अपना सर्वर लें, और सर्वर भी आपको 5-6 लाख रुपए में आप ले रहे हैं और प्रॉपर उसमें फिर वो कर रहे हैं एक वेबसाइट के लिए, तो ये फिर जाहिर सी बात है आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता है और आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाते कि लाइट चली गई है, उसको मैनेज करना है। जो सर्वर रूम होता है, डेटा सेंटर भी कहते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा हीटअप भी हो जाता है, उसको भी मेंटेन करना है आपने, फिर आपने उनको मैनेज करने के लिए स्टाफ भी रखना है, तो वो काफ़ी सारी इसकी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि होस्टिंग जो है ना वो रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। हम वो मंथली उसके पे करते हैं या फिर मंथली मतलब वो मिला के ईयरली हम लोग होस्टिंग ले लेते हैं, और डोमेन भी इसी तरह से, और हम लोग लेके प्रॉपर फिर अपनी वेबसाइट बना लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास है कि वेबसाइट किस टाइप की हो सॉरी डोमेन किस टाइप की हो सकती है। डॉट कॉम हो सकती है जो कि वर्ल्ड वाइड कह लें आप। फिर डॉट नेट है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स की है, कुछ ऐप्स की जैसे होती है तो वो डॉट नेट की लेते हैं। फिर डॉट ORG है तो ये हमारे पास आ जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर पाकिस्तान के लिए ये हमारे पास आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। फिर डॉट कॉम है, फिर डॉट एजुकेशन डॉट PK डॉट इस तरह से डॉट मी, फिर आपके पर्सनल वेबसाइट्स के लिए आ जाता है, और डॉट यूएस के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं हमारी साइट्स, इसमें कोई वो मतलब और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने जिस तरह की साइट्स बनानी होती हैं आप उस तरह की साइट्स बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डोमेन होस्टिंग हम लें कहाँ से, हम कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए कुछ साइट्स हैं हमारे पास, ये और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज भी काम करती हैं, मतलब बहुत सारी हैं। तो आप जो भी जहाँ से भी लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ही तो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, जैसे गो डैडी है, आप यहाँ से डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, और होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, बहुत सारी और हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो हमारा एक बहुत ही बेसिक लेवल का एक टॉपिक था, मैंने बहुत डिटेल में भी नहीं बताया है पे। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, लेट्स सपोज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा आपका, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे फिर मैसेज कर देना है, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।